हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज इस 2025 प्री एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और ये आपका पहला हर्डल था आपकी इस जर्नी में। अब जर्नी क्या है? आपको बनना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये तो था पहला हर्डल। अब आपका जो नेक्स्ट हर्डल आने वाला है वो है मेंस एग्जामिनेशन, और वो एक्चुअल परीक्षा है। कैसे? देखिए, जो प्री एग्जामिनेशन था वो था सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, यानी कि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिए तो आप क्वालिफाई होंगे एक्चुअल एग्जाम देने के लिए। बट ये जो प्री के मार्क्स है एक्चुअल में आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालने वाले हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। लेकिन देखिए, जो मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है वही डिसाइड करता है आपकी मेरिट। हाँ, इंटरव्यू का कुछ हद तक रोल होता है, बट इंटरव्यू क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स का होता है, तो एज सच डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। लेकिन अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं और इंटरव्यू में कम आए तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर मेंस में कम है, इंटरव्यू में अच्छे आ गए, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो मेंस एग्जामिनेशन है आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हम लेके आए हमारा मेंस एग्जामिनेशन बैच। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाले है मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग क्लासेस, उसके अलावा जजमेंट राइटिंग क्लासेस, एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे राइटिंग क्लासेस। तो ये चार चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलेगी। अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि बैच एक्चुअल में आपको कैसे हेल्प करेगा, तो सबसे बेसिक से मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। बेसिक क्या है? टेस्ट सीरीज। और जब हमने आज इस प्री एग्जामिनेशन के लिए गाइडेंस वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाले थे, उसमें भी हमने एक चीज बार बार बोली थी कि देखिए, अगर आपकी टेस्ट सीरीज जो है उसका पैटर्न एक्चुअल एग्जाम पैटर्न से मैच नहीं करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तो आपकी टेस्ट सीरीज टोटल वेस्ट है। अगर आपकी टेस्ट सीरीज आपको मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रही है आपके एक्चुअल एग्जाम के लिए, तो फिर क्या फायदा उस टेस्ट सीरीज लेने का? मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए, जो हमारे आरजेएस के जो कोर सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लैट पीजे में भी काफी सारे सब्जेक्ट्स है जो आरजेएस के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक लाके दूं जिसके अंदर क्लैट पीजी के पैटर्न पे बेस्ड हैं वो क्वेश्चंस, आरजेएस के पैटर्न पे नहीं, तो अगर आप वो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हो तो क्या आपको एक्चुअल में आरजेएस प्री एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो इस वजह से बहुत बार ये होता है कि बच्चे टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं, लेकिन उस टेस्ट सीरीज का और एक्चुअल एग्जाम पैटर्न का कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन जो हमारी टेस्ट सीरीज थी प्री की, हमने तब भी आपको बताया था कि हमारी टेस्ट सीरीज हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप अगर आज से 6 या 7 साल पुराने पैटर्न पे या 10 साल पुराने पैटर्न पे एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी। करंट में क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो आपको देखना होता है। तो हमने उस पैटर्न पे टेस्ट सीरीज बनाई। और अगर आप हमारे क्वेश्चन पेपर को देखोगे और एक्चुअल में आरजेएस के प्री एग्जामिनेशन को देखोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% सिमिलरिटी मिलेगी क्वेश्चन पेपर के अंदर, यानी कि पैटर्न के अंदर, कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं एक्चुअल क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, एटलीस्ट 8 to 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो एक्चुअल में हमारी टेस्ट सीरीज में थे, एज इट इज जो उठ के आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा रेशियो होता है। अगर आप ओवरऑल कंपेयर करो कि 80 to 90% जो है वो पैटर्न सेम है, उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन भी एज इट इज उठ के आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है। तो इसी रीजन की वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि जो हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज है वो भी इसी तरीके से बेस्ड है कि जो चेंजिंग पैटर्न है आरजेएस मेंस का, उसके ऊपर हमने मेंस की टेस्ट सीरीज बनाई है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। यहां पे अभी रिसेंटली राजस्थान के अंदर एपीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें जो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज थी, आप ये मान के चलिए टेस्ट सीरीज का पूरा पैटर्न हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर बेस्ड था एक्चुअल एग्जाम का। और अगर आप क्वेश्चन को उठा के देखो तो 50 to 60% आपको सिमिलरिटी मिलेगी बहुत सारे क्वेश्चन में। यार ये और ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम है, यार बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो 50 to 60% रेशियो बहुत ज्यादा होता है। और ये हम क्यों अचीव कर पाए? क्योंकि हम एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करते हैं, चेंजिंग जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की उसको एनालाइज करके ही टेस्ट सीरीज बनाते हैं। और इसी रीजन की वजह से हमारी टेस्ट सीरीज भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि जो टेस्ट सीरीज हम आपको एपीओ में दे रहे हैं वही आरजेएस में मिलेगी, या जो आरजेएस की टेस्ट सीरीज है वो जीजेएस में मिल जाएगी, नहीं। एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, तो टेस्ट सीरीज भी हमारी अलग मिलेगी, इस बात की गारंटी। अब इसके बाद क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पे मिलता है? देखिए, यहां पे जब भी कोई भी बच्चा, अगर मैं अदर प्लेसेस की बात करूं, कोई भी स्टूडेंट जब भी टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं तो उनकी जो एक सबसे कॉमन जो शिकायत होती है वो ये होती है कि सर हमें जो है हमारी आंसर शीट टाइम पर चेक होके नहीं मिलती।
और अगर मिलती भी है तो उसमें डिटेल रिव्यू नहीं होते, हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी गलतियां क्या है। तो इस चीज का सॉल्यूशन भी हमारी टेस्ट सीरीज में कैसे, देखिए हम विद इन 2 to 3 डेज आपको आंसर शीट चेक करके दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 दिन या महीना भर वेट करवाए, नहीं, 2 to 3 डेज आपकी आंसर शीट चेक होकर मिलेगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आंसर शीट के अंदर ही डिटेल्ड रिव्यूज होंगे कि आपने कौन सा वर्ड गलत लिख दिया। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि क्या ये वर्ड एक्चुअल में यहाँ लिखने की रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी। इसके अलावा क्या कोई दूसरा वर्ड लिख सकते हो, क्या ये सेंटेंस यहाँ पे फिट हो रहा है नहीं हो रहा, यानी इतना माइन्यूट डिटेल में जाके हम आंसर शीट चेक करते हैं। और अगर आपको यहाँ से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो इसके अलावा हम एडिशनल चीज क्या प्रोवाइड करवाते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी आंसर शीट चेक होके आएगी आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया जाएगा। अगर आपको उस आंसर शीट में कुछ भी इशू है, आपके आंसर के रिगार्डिंग, चेकिंग के रिगार्डिंग, क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, तो आप जिस भी टीचर ने आपकी कॉपी चेक की है उनसे 1-on-1 मेंटरशिप सेशन ले सकते हो और अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हो। वो आपको एक्चुअल में हेल्प करती है मेंस के अंदर आपकी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने में। क्योंकि देखिए प्री का पैटर्न और मेंस का पैटर्न अलग है, दोनों में अप्रोच अलग चलती है। प्री में आपने पढ़ा, काम खत्म, आपने पेपर सॉल्व कर लिया। मेंस में ऐसा नहीं है, आप 100 बार बैरेक कर लो बट स्टिल आप मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर आपने अपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है तो। क्योंकि देखिए मेंस के अंदर आपके एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि नॉलेज आपके दिमाग में है लेकिन एग्जामिनर तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं कि अच्छा ये सोच रहा था एग्जाम करते हुए, नहीं है ना ऐसा। क्या होगा, आपने जो आंसर शीट में लिखा है उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, उसी के बेसिस पे जज किया जाएगा। तो अगर आपकी एक्सप्रेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं, यानी कि आप सही से नहीं लिख पा रहे हो, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, कितना भी अच्छा आप अपने मन में सोच के चल रहे हैं कि मैंने तो आज झंडे गाड़ दिए। ऐसा नहीं है, आपको लिखना आना चाहिए। और यही चोट होती है बहुत बच्चों के साथ। प्री के अंदर वो स्कोर करते हैं 85, कई स्टूडेंट है जो 90 भी स्कोर कर जाते हैं लेकिन उसे मेंस क्लियर नहीं होता। क्यों? नॉलेज बहुत है यहाँ पे लेकिन इसमें पावर नहीं है, लिखने में दम नहीं है। तो यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट कैसे होगा, जब तक कि कोई एक्चुअल में 1-on-1 बैठ के आपको आपकी गलतियां ना बताए। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे आपको हमने बोल दिया कि ये लो एक कॉमन आंसर की अपने आप देख लो, तो भाई वो तो आप वैसे भी कर सकते हो। कोई आप किसी भी दुकान पे जाइए, वहां से क्वेश्चन बैंक उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वहां पे आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके मॉडल आंसर मिलेंगे। तो वो तो आप काम वहां से भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज की क्या जरूरत है। और कई बच्चे दिमाग भी लगाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देखिए हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग है, हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है। जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम नहीं करोगे आप इंप्रूव नहीं कर सकते। बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, अच्छा तूने ऐसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा, तुझे ज्यादा मार्क्स मिले तो मैं भी ऐसे लिखूंगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना, और अगर आपने वो नहीं किया तो ट्रस्ट मी आप भूल जाओ कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने वाले हो। हार्श रियलिटी है बट ये सच बात है। तो आपको क्या करना है, अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे एंड वीकनेस पे काम करना। और कैसे होगा, जब आपको 1-on-1 मेंटरशिप सेशन आपको दिए जाएंगे। तो ये आपको मिलता है हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर। उसके अलावा जैसे मैंने बोला आपकी मेंस की आंसर राइटिंग क्लासेस चलेंगी। यहाँ पे क्या किया जाएगा, एपीयू के टाइम पे भी हमने टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे स्टार्ट की थी और साथ में हमने एक्चुअल में आंसर राइटिंग बैच भी स्टार्ट किया था। तो हमने वहां पे क्या अप्रोच अपनाई थी वही हम यहाँ अपनाने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पहले आंसर लिखना सिखाते हैं कि देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस के अंदर। उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है कि आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको इस टाइप का पैटर्न लिखना है। तो आपको वो पैटर्न समझाया जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको कैसे आंसर स्टार्ट करना है, क्या आपका मिड पोर्शन होगा और क्या आपकी एंडिंग होगी। ये सारी चीजें आपको हम उस बैच में समझाएंगे। फिर आपकी क्लास के अंदर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिर उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा कि 3-4 क्वेश्चन है जिनको आप करके लाओ, कई बार ज्यादा भी होंगे। फिर नेक्स्ट डे आपको रिव्यू दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्चुअल में इंप्रूव कर पाओगे अपनी आंसर राइटिंग को। ये हमारा पर्पस है कि जब आप हमारे पास आओ, देखो हम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखवाया, उसका एक मॉडल आंसर दे दिया और आपको बोला कि ठीक है ये कर लो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस बात की क्या गारंटी कि जो हमने क्वेश्चन आपको यहाँ करवाया वही क्वेश्चन है ना। तो अगर मैंने आपको इस तरीके से किया तो आप हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत इंप्रूव कर जाओ, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। वो कैसे होगा, जब आप खुद से लिखना सीखोगे, है ना। खुद से लिखना सीखोगे तब आपके एक्चुअल में हेल्प होगी। और यही हमारा पर्पस है, यही हमारा मोटो है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आए वो इंडिविजुअल लेवल पे अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करे, बेहतर करे, तो ही वो परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा।
तो ये है हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच। इसके अंदर आपको ये चारों फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, जब आप यहाँ पे एक्चुअल में हमारा बैच अटेंड करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी गलतियां कर रहे थे और कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और जब आप ये करोगे तब खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक द मेंस एग्जामिनेशन। और जब ये कॉन्फिडेंस आप यहां पे रख के एग्जाम करने जाओगे, देन ट्रस्ट मी, कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। तो यही जरूरत है आपके मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की। तो अगर आप भी चाहते हैं इन क्लासेस का बेनिफिट उठाना, देन 4 अगस्त से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये बैच अवेलेबल रहेगा। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या आपको करना होगा, क्या क्लासेस की टाइमिंग रहेगी, क्या सब कुछ रहेगा, कितनी डेमो क्लासेस हैं, कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम हमारी कांटेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपके जितने भी डाउट है वो आप हमसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले आप आराम से रिजॉल्व कराओ, डेमो क्लासेस लो, वहां पे एनालाइज करो कि क्या एक्चुअल में वो क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है, और फिर आप ज्वाइन करो। एंड वी सिंसियरली होप एंड वी प्रॉमिस यू, अगर आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको डेफिनेटली एक एज मिलेगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट अस, डेमो क्लासेस लो, वो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, डेमो क्लासेस हम दे रहे हैं, आराम से डेमो क्लासेस लो, कोई जल्दी की बात नहीं। लेकिन देखिए, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता और पैसा भी नहीं होता कि वो जगह जगह जो है ट्रायल एंड एरर करता रहे। आप डेमो क्लासेस लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, 2 महीने मैक्सिमम आपको शायद मिलने वाले हैं। अगर आप 2 महीने में ट्रायल एंड एरर ही खेलते रह गए तो फिर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कब करोगे? तो इसलिए आराम से डेमो क्लासेस लो, चेक करो और अपना डिसीजन थोड़ा सा क्विकली लेना, अदरवाइज क्या होगा, आप इधर उधर स्विच करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट जगह पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, करेक्ट वे में ज्वाइन करो, एंड ये देखो क्या एक्चुअल में आपको टेस्ट सीरीज से बेनिफिट मिल रहा है या फिर बस आपने एक इंस्टीट्यूट का फायदा करवाया पेमेंट करके। आपको ये देखना है कि क्या उस टेस्ट सीरीज से आपको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये आपका मेन मुद्दा होना चाहिए, ना कि ये कि अच्छा इसमें कितने पेपर्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, मेंस की टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जो मोर और लेस हर जगह सिमिलर टाइप ऑफ पेपर्स मिलेंगे, नंबर ऑफ पेपर्स मिलेंगे, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। प्राइस में भी बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं होगा, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे चलेगा, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मेन जो बात है यहाँ पे वो है आपका टाइम। अगर एक बार टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, इसलिए जल्दी से डिसाइड कीजिए और हमारा बैच ज्वाइन कीजिए, डेमो क्लासेस लीजिए। अब हम मिलते हैं हमारी एक्चुअल क्लासेस के अंदर। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फील फ्री टू कांटेक्ट अस, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।